तो आज है 11 मार्च का दिन और फिर से मैं हूँ योग नगरी ऋषिकेश में और फागुन का मौसम चल रहा है। फागुन का मौसम ऋषिकेश में बहुत खूबसूरत होता है और ऋषिकेश एकदम शांत होता है, उसको मैं दिखाने लाया हूँ। सबसे पहले आप माँ गंगा का हाल देख लीजिए। लहरें अपना आराम से जा रही है आगे का सफ़र करती हुई और यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे आपका हरिद्वार है। तो इससे पहले हमने हरिद्वार का हाल जाना था, आज जानेंगे हम ऋषिकेश का पूरा हाल। तो वीडियो का एंड तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाइव अपडेट बिल्कुल ऋषिकेश की ताज़ा हाल आपको मैं दिखाने वाला हूँ। होली का टाइम आ रहा है और होली के मौसम में बड़ी संख्या में लोग ऋषिकेश आते हैं, तो कैसा है माहौल सबके बारे में जानेंगे। अच्छी यहाँ की होली काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लोग अपना गंगा किनारे होली खेलते हैं यहाँ के बीचेस में। ऋषिकेश का मैंने आपको बताया हाल, देखो जानकी सेतु है, पहाड़ वाला मौसम हो रखा है, बहुत ही सुंदर ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल अनुकूल मौसम हो रखा है, बिल्कुल घूमने के एकदम आदर्श मौसम। ना तो दिन में गर्मी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, उससे भी सुंदर लग रहा है गंगा जी का देखिए ये नीला सा स्वरूप। हरिद्वार से भी अलग यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ गंगा जल आपको नजर आ रहा होगा। नीचे के सारे पत्थर आज नजर आ रहे होंगे आपको। तो बिल्कुल साफ गंगा जल आता है इस समय फरवरी, मार्च और अप्रैल के समय में, और ये वही टाइम है जब सबसे ज़्यादा साफ हमें गंगा जल देखने को मिलता है। यहाँ से देखिए सामने की तरफ ये आपके भूतनाथ महादेव सबसे ऊँचा मंदिर है जो हमारे ऋषिकेश का। यहाँ से अब अपने शुरुआत कर ली है हमने अपनी जानकी सेतु की तरफ से। अब यहाँ से धीरे धीरे चलते जाएंगे, तमाम घाटों का हाल दिखाता जाऊंगा। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा हनुमान सेतु यानी ग्लास ब्रिज का हाल। काफ़ी उसमें डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी अपडेट हुई है उसमें, तो उसका हाल जानेंगे। 2-2.5 महीने पहले लास्ट वीडियो हमने उसके बारे में बनाई थी, तो आज उसका भी हाल जानेंगे जो कि लक्ष्मण झूला के पास बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे घाटों की बात करूँ, ये सब घाट है ना, ये घाट सारे गंगा के किनारे बने हुए घाट है जिसे मरीन ड्राइव कहते हैं। ऊपर जो दिख रहा है ये पूरी आस्था पथ के नाम से जानी जाती है जगह। इस खूबसूरत शहर की एक सच्चाई ये भी है, गंगा किनारे आप देख सकते हो यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग गंगा माँ के सानिध्य में इस संसार से मुक्त होने के लिए आते हैं और अंतिम यहाँ पे यात्रा होती है और उस यात्रा के बाद माँ गंगा के किनारे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो ये आप जो पूरा एरिया देख रहे हो ये शमशान घाट है जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं। यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं जिनकी आत्मा को शांति मिलती है। खैर ये देखिए ये रास्ते आपको दिख रहे हैं, ये आज 11 मार्च का दिन मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरी पगडंडी बिल्कुल खाली नज़र आ रही है आपको। और इसी तरीके का पूरा माहौल है ऋषिकेश का। सबसे बेस्ट टाइम का दुक्का लोग नज़र आते हैं सभी घाटों पे। इसका फ़ायदा ये होता है अगर जो शांति के साथ घूमना चाहते हैं ना, उन्हें हर तरह की यहाँ पे सुविधा मिल जाती है, कम भीड़ मिलती है, कम प्राइस में होटल मिल जाते हैं। ऋषिकेश में आप जब गंगा के दोनों छोरों पे जाते हो तो सबसे प्रमुख यही ब्रिज है। देखिए एक ब्रिज लक्ष्मण झूला रिटायर हो चुका है, राम झूला में 2 व्हीलर बंद हो चुके हैं, तो अब यही ब्रिज है। और यहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, पर आप पहले ये देख लीजिए। ये नीचे जितना भी हाल है ये यहाँ पे मौजूद यात्रियों की संख्या बताते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी, पार्किंग में कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, देखिए वो पार्किंग है सामने, और ये है नीचे पैदल आने वाले यात्री। और यहाँ पे ये है थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, ये अपना जानकी सेतु है। इसको पार करके आप चाहें तो अपना नीलकंठ मंदिर जा सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ सकते हो 25 किलोमीटर दूर है नीलकंठ महादेव, बैराज 10 किलोमीटर। सबसे बड़ा केबल ब्रिज है ये, पर इससे भी बड़ा ब्रिज अब बन के तैयार होने वाला है जिसका नाम है हनुमान सेतु। ऋषिकेश एक अच्छी जगह इस बात पे है कि आपको अगर घूमना है तो यहाँ पे आप रेंटल स्कूटी बाइक वगैरह ले सकते हो। दुनिया भर की यहाँ पे रेंटल स्कूटी बाइक की शॉप है, अच्छे प्राइस में मिल जाती है और पूरा आप चाहो तो ऋषिकेश के आसपास एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और चीज़ मैं जो आपको बता रहा था दोस्तों, ऋषिकेश में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक ऐसी जगह है, जो मेरे पीछे ये वाला एरिया देख रहे हो ना गंगा के इस तरफ का, ये है देहरादून के अंडर में। ये देहरादून के अंदर में आता है और जैसे ही आप ये सामने ब्रिज को पार करते हो, ये सामने जब ब्रिज को पार करते हो आप पहुँच जाते हो पौड़ी में। तो 2 ज़िले हैं यहाँ पर, तो 2 ज़िलों के बीच में ऋषिकेश शहर आपका पूरा है। यहाँ से एक ब्रॉड व्यू ऋषिकेश का। घाटों पे जल बहुत कम है, फिर भी राफ्टिंग आपको चलती हुई दिख रही होगी, और राफ्टिंग का सही मौसम ही यही होता है। देखियो है ना खूबसूरत कितना। भी हम नीचे भी चल के और क्लोज से मैं आपको दर्शन कराऊंगा। चलो भैया नीचे लेके चलता है। ऊपर से तो आपको हाल दिखा दिया, नीचे से दिखाते हैं। ये वो वाला स्थान है जहाँ से आपको दुनिया भर की ये जो दिख रही है ना जिप्सियाँ, ये टैक्सियाँ, ये आपको नीलकंठ महादेव आसपास जहाँ आप जाना चाहो वहाँ आपको ले जा सकती हैं।
राफ्टिंग लवर्स देख सकते हो, राफ्टिंग आपको चलती हुई मिल रही है। अभी कम संख्या में लोग कम है तो राफ्टिंग भी कम दिखती है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है गंगा जी में राफ्ट ही राफ्ट नज़र आती है। फिलहाल ये राफ्ट लेके आई, ये आखिरी पॉइंट है और ऊपर हमें लंगूर, महाराज लंगूर भी दिख रहे हैं। अभी हम नीचे चलेंगे और ये आप चाहो तो इस पर चलते हुए शत्रुघ्न घाट तक जा सकते हो। ये बहुत अच्छा वॉकिंग पॉथ बनाया गया। मैं आपको राफ्टिंग से रिलेटेड एक बात बता रहा था, अगर आप होली पे राफ्टिंग करने की सोच रहे हो तो होली पे पूरी तरीके से राफ्टिंग बंद रहेगी क्योंकि लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई दुर्घटना हो जाए। इस वजह से अगर आप सोच रहे हो कि होली के दिन राफ्टिंग करने वाले हो तो होली के दिन राफ्ट पूरी तरह से बंद रहेगी। होली के अलावा आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए, तो मैंने कहा ये अपडेट है तो सबके साथ शेयर ज़रूर कर दें। इसलिए ये वीडियो बनाने के मतलब रहता है कि आप लोगों तक सही टाइम पे सही जानकारी पहुंच जाए। और गंगा जी का यहाँ पे आप स्वर सुने, कितना मधुर स्वर है, देखिए लहरों का। ये जो महीना होता है ना, फरवरी का महीना, सबसे मिनिमम गंगा जी का जल स्तर हो जाता है। पूर्णानंद घाट का नाम है, कहीं किसी कोई अगर जानना चाहे कि किस घाट पे घूम रहा हो तो ये जो सबसे कम गंगा जी का जल स्तर इस टाइम होता है दोस्तों। ये देखिए पत्थर कैसे निकला है, वरना जो आप चेन देखो कहाँ बंधी रहती है इसमें, अगर देखें तो वो देखो चेन दिख रही है, चेन के जॉइंट कहाँ पे है। तो नॉर्मली पानी वहाँ तक चलता है, पर अभी लोग कहाँ चढ़े हुए हैं, देखो कहाँ चले हुए हैं, तो बिल्कुल जल कम हो जाता है। और ये जो स्लैब है, बहुत बार दिखाता हूँ मैं, ये स्लैब टूट के आया था। एक्चुअल में ये एक सीढ़ी का हिस्सा था किसी घाट का और वो टूट के बह के आ गया था 2013 में। चलो हम भी उसी पट्टी पे चलते हैं, यहाँ से ऐसे होते हुए, और ये देखिए और आ गए अब इस वाले पॉइंट पे। और गंगा जी का इस टाइम व्यू चेक करते जाओ। और यहाँ तक आप आ सकते हो, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है पॉइंट। पर इतना सुंदर लग रहा है, नीली धारा है गंगा जी की साफ, और उस धारा के बीच में। और यार भाई ये कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। मैं लगभग हर मौसम में, हर सीज़न में यहाँ पे वीडियो बनाने आता हूँ, पर जो क्वालिटी इस टाइम दिखती है, देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र का पानी होता है ना एकदम नीला सा, और हम उसे देखते हैं, उसी तरीके का इस टाइम गंगा जी का जल नज़र आ रहा है। तरफ का तो हाल दिखा दिया, अब आ चले नदिया के पार, यानी पुल के उस तरफ अब चलते हैं यहाँ से बाइक उठा के, और अब आपको दिखाते हैं परमा साइड का क्या है माहौल। आओ, तो पुल पार कर चुके हैं, अब आपको ऋषिकेश दर्शन कराएंगे हम पैदल, दिखाएंगे सारे वो घाट जो इस जगह को और खूबसूरत बनाते हैं और जिसके लिए लोग आते हैं। ये देखिए एक घाट तो आपको यही मिल रहा है, ये मार्बल का सफ़ेद घाट गंगा के किनारे, और इसको बहुत खूबसूरत बनाती है यहाँ की शाम। तो इन घाटों की तरह भी ये आश्रम भी खाली है, आइए कम पैसों में रुक के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बुकिंग है कि नहीं है, सीधा आप आए यहाँ पे रिसेप्शन पे मिले, रिसेप्शन पे आए और अपना लिए एक आश्रम का कमरा बुक कर लें। बस अकेले आदमी को ये रुकने नहीं देते, तो अपने ग्रुप में आए और परिवार साथ में है तो बस फिर तो आपको मिल ही जाए। अभी हम उस तरफ थे, अब इस तरफ आ गए गंगा के, और यहाँ तो अब बात करें गंगा की जो धारा है वो भी तेज़ रहती है, इस तरफ ज़्यादा तेज़ चलती है और ज़्यादा सुंदर भी लगती है जब सूरज की रोशनी इसमें पड़ जाती है। तो ये आरती स्थल है, लोग आरती के लिए यहाँ पे बैठते हैं। और अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम इतना अच्छा बना हुआ है ना, इस तरीके के बादल आपको रोज नज़र आ जाते हैं, हल्की फुल्की बारिश जैसा भी मौसम हो जाता है। पहाड़ों पर आप जाओगे तो और अच्छा आपको मिलेगा। चलो भैया, ऋषिकेश को आनंद तो भाई पैदल चलने में है। स्ट्रीट मार्केट में आप पैदल चलो तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। खाते पीते चलो, स्ट्रीट फूड की तमाम दुकानें, छोटी मोटी सामान मेमोरी के तौर पे आप ले सकते हो, और हर घाट जहाँ पे आप चाहो रुक सकते हो। इसी की बात कर रहा था, वानप्रस्थ आश्रम में आगे ही परमार्थ निकेतन है। बाकी जल्दी से बता देता हूँ चार धाम के बारे में। चार धाम यात्रा कब से शुरू होने वाली है आपके 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन से चार धाम खुल जाएंगे। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को आपका बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। जिस भी आश्रम के बाहर से निकलोगे ऐसे हरे राम हरे कृष्णा की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि आप हो ऋषियों की भूमि में, ऋषिकेश में। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल भी चल रहा है जो 9 से लेकर 15 मार्च तक है। जो यहाँ की शाम की आरती होती है वो वर्ल्ड फेमस होती है। ऋषिकेश अगर आप आए हो तो यहाँ की आरती कभी मिस मत करना। यही है वो वर्ल्ड फेमस जगह जिसकी जब भी आप ऋषिकेश का कोई वॉलपेपर देखोगे इस जगह को पाओगे। यहाँ पे महादेव की ये मूर्ति आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पहले आप हनुमान जी के दर्शन करो जिनके सीने में प्रभु श्री राम है। और ये रहा आपका आश्रम परमार्थ निकेतन।
टाइम आपको आराम से जगह मिल जाएगी, आराम से आप आओ। शर्त वही है, अकेला लड़के को मिलना मुश्किल हो जाता है, ग्रुप में आओ या फैमिली के साथ आओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगी जगह। आके आराम से आप यहाँ के जो ऑफिस है वहाँ पे पता कर सकते हो, कमरों का सस्ते कमरे मिल जाते हैं। चलो अब आगे हम यहाँ से ये वाली जगह जाती है आपकी राम झूला की तरफ, तो राम झूला का भी हाल ले लेते हैं, उसके बाद हम लक्ष्मण झूला चलेंगे। तो भैया मैंने प्रमाण निकेतन आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दूसरा और सबसे फेमस यहाँ का जो ब्रिज है, केवल ब्रिज राम झूला पे लेके आया। और ये राम झूला के पास का पूरा मार्केट है, ये देख सकते हो, ये पूरा स्वर्ग आश्रम है, ये स्वर्ग आश्रम वाला एरिया है। और ये रहा आपका राम झूला। तो जो जो ऋषिकेश आया है वो कमेंट ज़रूर करे, क्योंकि उसकी मेमोरी यहाँ पे फिर से ताज़ा होने वाली है। ये वो गलियाँ, यहाँ पे रोज़ हज़ारों लाखों लोग आते हैं यात्री बाहर से। तो ये स्वर्ग आश्रम बाबा कमली वाले प्रकाश जी का मंदिर है, यहाँ पे आप चाहो तो अंदर दर्शन कर सकते हो। मैं यहीं से आपको करा देता हूँ दर्शन। सूर्य नारायण दिखते हैं अंदर। राम झूला इसलिए यहाँ पे विशेष रखता है क्योंकि राम झूला दोनों छोरों को जोड़ने का काम करता है। राम झूला में क्या हो गया, 2 व्हीलर बंद हो चुके हैं, पैदल ही यहाँ पे यात्रा होती है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास, आराम से बैठ के आप भी देखिएगा टाइम निकाल के। थोड़ा सा वाइब्स आपकी फिर से ताज़ा करवाते हैं। शांत माहौल है तो शांति के साथ घूमते हैं, दिखाते हैं अब आपको अंदर। ये रहा आपका राम झूला। बाकी लोग पूछ रहे थे तो जो बोटिंग है ना, जिससे आप अपना गंगा पार कर सकते हो, उसके रेट बढ़ चुके हैं। पहले 40 रुपये में होता था, अब लगभग 80 या 100 रुपये ऐसा कुछ चार्ज सुनने में आ रहा है, जो नया अब रेट शुरू कर दिया इन्होंने। ठंडी ठंडी हवा आपका स्वागत करती हैं। वो रहे वही घाट, गंगा के तमाम घाट। ये सामने ये गंगा घाट है, गंगा दर्शन घाट बोलते हैं इसे। और लोग बड़ी संख्या में बाहर से, साउथ इंडियन जो हमारे साउथ से आते हैं यात्री, वो मौजूद हैं। यहाँ पे कथा वगैरह चल रही है। और ये आपको दिख रही है नाव, ये नाव ही आर पार कराती है। लगभग अब 80-100 रुपये लेने लगी है ये यहाँ से लेके आपको सामने वहाँ पे उन घाटों पे छोड़ के आएगी। ये वो घाट है। और जब मैं आपको इस तरफ का हाल दिखाता हूँ, तब मैं यहाँ पे आपको बीच दिखाता हूँ, जो इसी मौसम में घूमने लायक व्यू आता है, सीनिक ब्यूटी के साथ। ऊपर आपको पहाड़ नज़र आते हैं, नीचे नीली गंगा जी। और ये गोवा बीच बोला जाता है इसे, क्योंकि गोवा की तरह यहाँ पे रेत नज़र आती है और आपको टूरिस्ट नज़र आएंगे पत्थरों पे बैठे हुए स्नान करते हुए। अब इस मौसम में ऋषिकेश विजिट करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, मैं बताता हूँ। सबसे बेस्ट फ़ायदा यहाँ का मौसम हो रखा है इस टाइम, बिल्कुल पोलाइट मौसम बोल सकते हो, ना सर्दी ना गर्मी, बिल्कुल बढ़िया। दूसरी बात, ये आपको इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा सही है। इस टाइम पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, आपको आराम से आश्रम धर्मशालाएँ मिल रहे हैं। होटलों के प्राइस भी बहुत कम है क्योंकि ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम है इस टाइम। और देखो आप इसी को देख सकते हो, राम झूला कितना खाली खाली नज़र आ रहा है। अब ये पूरा पाथ है, इस पर चलते हुए आप जा सकते हो लक्ष्मण झूला तक। गंगा किनारे बहुत सुंदर ये बनाया हुआ है, शाम के समय ना ये यहाँ की सीनिक ब्यूटी से और ज़्यादा बनाता है। जहाँ राम जी की बात हो वहाँ लक्ष्मण जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो राम जी को दिखा दिया, अब लक्ष्मण झूला पे लेके आया हूँ। पहले तो इस पूरे मार्केट का हाल देख रहे हो आप, बिल्कुल यार कैसा है ये। और ये यहाँ की सच्चाई बन चुकी है, सीज़न हो ना हो यहाँ पे लोग नहीं आते। क्योंकि लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पे एक लक्ष्मण झूला नाम का एक बहुत ही फेमस ब्रिज हुआ करता था, जिसे बंद कर दिया गया है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि आपको मैं अपडेट दे दूँ यहाँ की। यहाँ पे जो बन रहा है ना कांच का ब्रिज, और उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है कि आपको मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा। तो वही दिखाने में लेके चल रहा हूँ। कुछ अपडेट हुई है उसमें। पहले तो ये सुनी सुनी गलियाँ देख लो, ये मार्केट बहुत खूबसूरत सा मार्केट है। यहाँ पे एंटीक चीज़ें मिलती हैं, जो आप यहाँ पे लेना चाहो ना यहाँ की मेमोरी के तौर पे, वो बहुत अच्छी मिलती है। तो ये तो मार्केट है। पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका बन रहा है ग्लास ब्रिज, ठीक है। इसके बगल में हमारा लक्ष्मण झूला करता था जो रिटायर हो गया है। अब अपडेट की बात करूँ, कितना बदलाव हुआ है। पहले तो आप इसके ऊपर एक गुंबद बन रहा है, गुंबद बोलते हैं मतलब मंदिर के ऊपर जो जिस तरीके का आपने शिखर देखा है ना, वो शिखर इतना हाइट पे बन चुका है कि लगभग आप देखोगे तो उसके बराबर इसका शिखर हो जाएगा। जैसे वो त्र्यंबकेश्वर महादेव है वो, ठीक है, वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो ड्रोन से दिखाया जाएगा आपको। और एक जो अपडेट मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बीच में ना अब इसे जोड़ने के लिए ये देखो जो केबल होती है ना, केबलों का जाल होता है, वो दिख रहा है। दोनों छोरों को जोड़ दिया गया है। तो ये एक बहुत बिग अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखोगे सामने वाले पिलर से इसको प्रॉपर यहाँ पे केबलों का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। और ये तो भाई हाइट आसमान छू रहा है। क्रेन देखिए कहाँ लगी हुई है। अपनी अपडेट बना रहा था भैया, यहीं बैठे थे लोकल हो ना भैया, शॉप है आपकी? शॉप है। तो भैया अपने एक्सपीरियंस से बता रहे कि 2 महीने में यहाँ पे भैया चालू हो जाएगा। मैं कह रहा नहीं हो पाएगा, भैया कह रहे मैं फर्स्ट मई को बोल रहे हैं देने के लिए,
ये पैदल चलने के लिए दे देंगे इसको। 1 मई को जी। अब आप सोच रहे 1 मई में जो गार्डर होते हैं उसे डाल दिया जाएगा, और जैसे ये भैया लोकल गार्डर यहाँ हाँ ये देखो पीछे गार्डर दिख रहे हैं आपको, इस तरीके के गार्डर डाल दिए जाएंगे। और जैसे भैया हैं लोकल व्यापारी हैं, ये दुकान है ना आपकी? ये है मेरी शॉप है, तो भैया की दुकान है। इस तरीके से जो लोकल या यहाँ के लोग हैं या यात्री आना जाना शुरू हो जाएगा, आगमन चालू हो जाएगा। और जो प्रॉपर फिनिशिंग का काम है, जो प्रॉपर काम है जिसे आप बोल सकते हो कि ग्लास के साथ उद्घाटन होगा, वो लगभग 1.5-2 साल लगेगा। 1.5-2 साल लगेगा। मेरा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है अनुमान कि जो अर्धकुंभ है ना, जिसे कुंभ बना दिया गया है, उससे पहले आपको ये मिल जाएगा बिल्कुल प्रॉपर उद्घाटन के साथ। धंधा बहुत मंदा होगा चक्कर है, और बिजनेस बिल्कुल सबका यहाँ बेकार हो चुका है। सारा बिजनेस जानकी सेतु की तरफ चला गया। बिल्कुल सारा राम झूला और जानकी सीजन में भी कम ही चलता है इस तरफ, सीजन बिल्कुल बेकार हो चुका है, सारे व्यापारी सब बिल्कुल बेकार हो गए हैं। काम है ये बता रहे थे भैया कि ये जो गार्डर रखे हैं ना, ये गार्डर को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा, और गार्डर के ऊपर स्लैब डाल दी जाएगी, जिससे क्या होगा, लोकल लोग यात्री सब आर पार तो कर सकेंगे। प्रॉपर फिनिशिंग का काम में अभी 1.5 साल लगभग लग जाएगा। और मैं बात करूँ इस ब्रिज की, तो ये 2 व्हीलर के लिए भी ओपन रहेगा, इसमें 2 व्हीलर भी चलेंगे, क्योंकि आप इसके अगर दरवाजे की चौड़ाई देखें, दरवाजे को, तो कितना चौड़ा ये दरवाजा बनाया गया है। इंजीनियरिंग का बेहद शानदार नमूना बन के निकल रहा है। और अब अंदर लेके आया हूँ, और अंदर से देखो भाई, ये पूरी केबल आपको दिख रही है, नज़र आ गई है दूसरे छोर पर, वो रहा दूसरा छोर। और मैं इस टाइम पिलर के नीचे हूँ भाई, देख रहे हो क्या गजब का मिल रहा है ना। ये अपडेट हो गई है सामने, इस अपडेट की बात कर रहा था। ये देखो, ये आपको चलती हुई मिल रही है, नीचे माँ गंगा की धारा जा रही है। और वहाँ से अब यहाँ पे आ चुके हैं एक नए घाट में, जो कि पुल के और पार में है। पर यहाँ पे देखो अल्टीमेट शाम, ये शाम का मौसम, शाम का समय। अभी हम उसी ब्रिज की अपडेट ले रहे थे, और ये देखो जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना प्रकृति के करीब आपको पाते जाओगे। गंगा जी यहाँ पे कितनी शांत हो गई। सामने जो घाट दिख रहा है वो घाट है यहाँ का फेमस तपोवन घाट, जो योगा लोग करते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट घाट है। ज़्यादातर आपको योगा यहीं पे करते हुए लोग नजर आएंगे। यहाँ गंगा जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है यहाँ पर ना, देखो कितनी शांत आती है यहाँ पे, बहुत गहरी है। इसलिए यहाँ पे हर जगह बोला गया है कि किसी भी तरीके से आप अपना स्नान वगैरह यहाँ ना करें, बहुत गहरी है। ये देखिए गंगा जी, जय हो माँ गंगा, जय हो। भाई साफ क्रिस्टल क्लियर जल आ रहा है, पीने योग्य जल है, क्रिस्टल क्लियर आ रहा है एकदम। ये देखो भाई साहब, देख रहे हो जल कितना साफ जल आ रहा है। तो कैसे लगे ये नज़ारे, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को सबके साथ शेयर करें। ऋषिकेश की लगातार मैं अपडेट इस तरीके से लाता रहूँ। यहाँ तक वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सबके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। हर हर महादेव।